हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का महीना, भोलेनाथ का प्रिय महीना, और सावन छाया है चारों ओर। झूमती बारिशें, बच्चों की नौकाएं, बचपन का सावन भीग कर छींकना, वो माँ का तौलिया लेकर भागना, और सहेलियों की गुपचुप अटखेलियां, भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और दाल बाटी चूरमा का भोग, बस यादें। अब तो सावन आता है, पर छातों की छांव में, बालकनी में भीगे कपड़ों को संभालने में बच्चों की दवाइयाँ, भीगते हुए मेट्रो और बस पकड़ने की होड़, घर में भरे बारिशों के पानी को बाहर निकालने की दौड़। बस लिस्ट बहुत लंबी है, पर सावन है तो चलो अब की बरस सावन में माँ पार्वती की भक्ति को अपनाते हैं और कुछ पल भोले के साथ बिताते हैं। उस भोले भाले शिव में समाते हैं, तो चलिए मिलकर बोलते हैं हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, सावन का तीसरा सोमवार, अधिक मास का पहला सोमवार, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल सावन में अधिक मास लगा है, जिस कारण सावन की अवधि 2 महीने की हो गई है। शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है सावन की, जिसका समापन 31 अगस्त को होने वाला है। और पूरे महीने सभी लोग जमकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, और सावन का सोमवार विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन की सोमवारी इसे कहा जाता है। आमतौर पर हर साल सावन में 4-5 सोमवार आते हैं, लेकिन अधिक मास लगने के कारण इस साल सावन में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को था, दूसरा 17 जुलाई को, और अब तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है। खास बात यह कि सावन महीने का तीसरा और अधिक मास का पहला सोमवार है, और इसके बाद आपको बता दूं कि बहुत ही खास माना जा रहा है ये तीसरा सोमवार, या यूं कहें अधिक मास का पहला सोमवार, क्योंकि इस दिन बहुत सारे अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, रुद्र अभिषेक करेंगे, तो ये बहुत चमत्कारी रहने वाला है। विशेष रूप से रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग बन रहा है, और रवि योग में अशुभ स्थिति भी शुभता में बदल जाती है, और सिद्ध योग को भी शुभ माना जाता है। शिव योग 23 जुलाई को वैसे तो दोपहर को 2:17 से शुरू हो चुका है, और 24 जुलाई को दोपहर 2:52 पर समाप्त होगा। रवि योग 24 जुलाई को सुबह 5:38 से शुरू होकर रात को 10:12 तक रहने वाला है। और अधिक मास के पहले सोमवार पर रुद्र अभिषेक के लिए शिववास सुबह से ही आ रहा है, और अद्भुत सोमवार है, क्योंकि शिव का वास नंदी पर ही है, और आप इस दिन दोपहर को 1:42 तक अगर रुद्र अभिषेक करते हैं तो ये बहुत बहुत चमत्कारी होता है। वैसे इसके बाद शिववास भोजन में आ जाता है, जिसके बाद घर पर रुद्र अभिषेक नहीं करना चाहिए, मंदिरों में किए जा सकते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि अधिक मास के सावन के जो सोमवार हैं, ये व्रत मान्य होंगे या नहीं होंगे। तो आप सभी को बता दूं, अधिक मास या मल मास में भले ही शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन व्रत हो, पूजा हो, उपासना हो, जप तप की दृष्टि से ये महीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अधिक मास में किए गए व्रत हो, जप हो, इससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में इस साल सावन और अधिक मास के सावन में पड़ने वाले कुल 8 सोमवार के व्रत पूरे तरीके से मान्य होने वाले हैं। किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें, और आप अपनी श्रद्धा और शक्ति से सभी व्रत रख सकते हैं। कैसे पूजा करनी है? सुबह सुबह स्नान करें, व्रत करें, शिव जी की पूजा का संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए। घर में शिवलिंग है तो घर में ही या फिर किसी भी मंदिर में जा करके विधि पूर्वक जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। गंगा जल हो, दूध हो, पंचामृत हो, इससे अभिषेक करके भोले बाबा को जनेऊ अर्पित करें, चंदन लगाएं। अक्षत आपको चढ़ाने चाहिए, सफेद पुष्प है, बेलपत्र है, भांग है, धतूरा है, शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, भस्म अर्पित करें, भोले बाबा को रुद्राक्ष की माला अर्पित करें, शहद आप अर्पित कर सकते हैं, फल फूल मिठाई शक्कर धूप दीप आदि अर्पित करें। वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें। सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए आपको इस दिन, और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। आरती अवश्य करें, और जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं उनको आज के दिन एक विशेष पत्ते का उपाय बताती हूँ। बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, पर पान के पत्ते चढ़ाना भी भोले बाबा को विशेष रूप से लाभकारी होता है।
है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाया जाता है। और पान के पत्ते का महत्व आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर अनुष्ठान हमारे धर्म में पान के पत्ते के बिना अधूरा माना गया है। स्कंद पुराण में ये भी उल्लेख आता है कि पान के पत्ते का प्रयोग देवताओं ने उस वक्त किया था जब समुद्र मंथन किया जा रहा था, और देवों को भी प्रिय है और इसमें देवों का वास भी माना गया है। कहा जाता है कि इंद्र और शुक्र देव पान के पत्ते के ऊपरी भाग पर विराजमान होते हैं, और यही नहीं, इसकी शुभता तब अधिक बढ़ जाती है जब बीच वाले हिस्से में माँ सरस्वती और नीचे वाले हिस्से में माता लक्ष्मी विराजती हैं। कामदेव को भी पान में वास माना गया है, और इसी वजह से जो नव विवाहित जोड़े होते हैं हमारे यहाँ आप देखते हैं शादियों में पहले दिन पान खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि इसमें कामदेव का वास है, और कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत प्रेम रस के साथ हो सके। दोस्तों, पान का पत्ता अपने आप में अद्भुत होता है। संकट के पलों में अगर आप मंगलवार, शनिवार हनुमान जी को इसको अर्पित करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल होता है। अगर आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ गई है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मकता का संचार होता है। आपके जीवन में अगर आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ गई है, कोई भी प्रकार की परेशानियां बढ़ गई है, तो सावन का अद्भुत सोमवार है, अधिक मास का पहला सोमवार है। भोलेनाथ को विशेष पान अवश्य अर्पित करें। कैसे करेंगे? पान का पत्ता डंडी सहित ले लीजिए, कहीं से कटा फटा ना हो, उसे धो के पोंछ लीजिए, और फिर उस पर कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी ये आपको डालना चाहिए। पान बनवाते समय ये ध्यान रखें कि उसमें चूना और सुपारी ना हो। पान को तंबाकू लगे हाथ से भी नहीं बनवाना चाहिए। और अगर आप घर पर चढ़ा रहे हैं तो उस पर 2 लौंग, इलायची, थोड़ी सी कपूर रख करके आपको भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। पूरे विधि विधान से आप जैसे भी अभिषेक करना चाहते भोले बाबा का वो कर लीजिए, और फिर शिव जी को पान अर्पित करें और प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हे भोले बाबा, मैं आपको ये मीठा रस भरा पान अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह ही आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए, कष्टों को दूर कीजिए। इसके बाद उस तांबुल को आपको रखना नहीं चाहिए, उसको पंडित को दान कर देना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी तांबुल यानी पान, इसका दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पाता है, और पान खाना नहीं चाहिए लेकिन इस दिन, क्योंकि यह पाप की श्रेणी में आया है। इस दिन बस चढ़ाकर आपको दान करना है, इससे आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं। आप देखेंगे सिर्फ इस सोमवार ही नहीं, श्रावण के जो बाकी के सोमवार भी हैं या आगे आने वाले वर्षों में भी सोमवार को ये उपाय करके देखिए। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में जरूर बरसेगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है गृहस्थ के लिए या तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। तो बता दूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शिव जी का पूजन लिंग स्वरूप में कीजिए। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और फलदायक वही माना गया है, क्योंकि लिंग रूप को अगर आप सिद्ध करके 1.25 लाख मंत्रों से या 11,000 महारुद्री से रखते हैं अपने घर पे तो वो चमत्कारिक फल देता है। शिव जी का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग स्वरूप का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण वैसे तो निराकार कहे गए हैं, लेकिन रूपवान होने के कारण सकल भी कहलाए हैं। और परम ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र परम ब्रह्म है, इसलिए उन्हें निराकार लिंग रूप में पूजा जाता है। और इस रूप में जब आप लिंग की पूजा करते हैं तो ये समस्त ब्रह्मांड का भी पूजन होता है, क्योंकि समस्त जगत के मूल कारण है। तो पान का उपाय अवश्य करना है, शिवलिंग की पूजा करनी है, शिवलिंग पर पान अर्पित करना है। अगर आपको लगता है आपके काम धंधे पर किसी ने कुछ गलत क्रिया कर दी है, आपकी दुकान कोई है, कोई वर्क प्लेस है, उसको बांध दिया है, कोई जमीन जायदाद को बांध दिया है, तो ऐसे में आज के दिन आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं डंडी सहित, और 5 ही पीपल के पत्ते लेने हैं डंडी सहित, और फिर इन सभी को एक धागे में पिरोकर बाबा को अर्पित कर दीजिए, और फिर भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप जप करते रहें। आप चाहें तो ओम क्रौम नमः शिवाय इसका भी जप कर सकते हैं, और फिर शिव जी के 15 नाम बोले। ओम शिवाय नमः, ओम सर्व आत्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम
वामदेवाय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम अनंत धर्माय नमः। ओम ज्ञान भूताय नमः। ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः। ओम प्रधानाय नमः। ओम व्योम आत्मने नमः। ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। इस प्रकार से बोलने के बाद शिव और शक्ति का कलावे से गठबंधन कीजिए, आधी परिक्रमा कीजिए और इस तरह से जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए तो दुकान हो, कोई भी जो वर्क प्लेस हो, वहां पर ले जा करके इस माला को आप बंदरवार की तरह या ऐसे ही माला की तरह आप अपने जो भी वर्क प्लेस है या घर पर पूरब दिशा की ओर बांध दीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आप चाहें तो 5 सोमवार अभी भी बचे हैं, 5 सोमवार को ये उपाय कीजिए। जो पुरानी माला रहेगी वो किसी भी नदी या कुएं में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पीपल के नीचे रख करके आ जाए। ये उपाय अगर दुकान में करते तो बिक्री बढ़ाती है, किसी फंसे हुए जमीन जायदाद पे करती है तो बंधन खुल जाता है, कोई वर्क प्लेस पे करते हैं, किसी फैक्ट्री में करते हैं तो वहां का बंधन खुलता है और किसी घर पर करते हैं तो घर से किराया कराया दूर हो जाता है। इसी प्रकार से पान का उपाय विशिष्ट होता है। आकृष्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर पति आपके बस में नहीं रह गए, लगता है कहीं और ज्यादा किसी और को प्यार करने लगे हैं, या फिर आपके जीवन साथी से अनबन ज्यादा होती है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, या किसी को आप अपना पति के रूप में पाना चाहते हैं, पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं, किसी को भी आप अपने प्रति सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और अच्छा रिश्ता है, तो उसको आकर्षित करने के लिए तांबुल के पत्ते का उपयोग कीजिए। क्या करेंगे? पान के पत्ते की जड़ का उपाय करना है आपको, वो जुगाड़ कीजिए और भोले बाबा पर इस दिन चढ़ा दीजिए। जल के लोटे में डाल करके आप वहीं बैठ जाइए भोले बाबा के सामने। उस जड़ को, पान के जड़ को लेना है और वहीं बैठकर 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करना है, या फिर ओम क्रौम शिवाय नमः इसका भी जप कर सकते हैं। और जो 15 नाम मैंने पहले भी बताए हैं, ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञान भूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योम आत्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। ये बोलने के बाद शिव शक्ति का कलावे से गठबंधन कीजिए, आधी परिक्रमा कीजिए, फिर जड़ को चंदन के बट्टे पर घीस करके आपको फॉरहेड पर लगाना है। रोज लगाना है, नियमित रूप से लगाना है। उस पर्सन के सामने रोज लगा करके जाइए जिसको आप बस में करना चाहते हैं। अगर पब्लिक में अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई आप एक्ट्रेस हैं या एक्टर हैं, तो पब्लिक के सामने जाने के पहले अपने तीसरे नेत्र के स्थान पर उसकी तिलक लगाइए। अगर लड़का और लड़की दिखाने जा रहे हैं, आपस में कोई संबंध के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू आदि में जा रहे हैं, कोई जमीन जायदाद की डील के लिए जा रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अगर विवाह हेतु लोग आपको देखने के लिए आए हैं तो भी आप इस उपाय को कीजिए, वो आप पर मोहित अवश्य हो जाएंगे, आपका विवाह पक्का हो जाएगा। जो लोग भी शिव जी की साधना करना चाहते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं, उस पर चंदन और केसर पाउडर मिला लीजिए और भोलेनाथ के सामने बैठ करके 43 दिन तक आप किसी भी सोमवार से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। पान का पत्ता आपको रोज नया लेना है और रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखना है। 43 डेज के बाद उस पान के पत्ते को जल में प्रवाहित कर देना है और रोज जब भी आप पाठ करेंगे उसके बाद जो चंदन और केसर रहेगा उसको आप एक डिब्बी में स्टोर करते जाएं और फिर इसका तिलक कीजिए अपने माथे पर रोज लगा करके। पति के सामने जाएं, पत्नी के सामने जाएं, आप देखेंगे इस उपाय से पति पत्नी का प्रेम आपस में बहुत बढ़ जाएगा। और आपको रोज नियमित रूप से शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, अगर किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं तो भी पान का पत्ता शिव जी को प्रणाम करते हुए जो 15 मंत्र मैंने बताए हैं ऊपर, वो भी आप जप कर सकते हैं। आपके कर्ज भी निश्चित रूप से उतरते हैं और वेदों के करोड़ों मंत्र का प्राकट्य भी ओम नमः शिवाय के जप से हुआ। तो इस मंत्र के जप से सभी मनोरथों की सिद्धि अवश्य होती है। मोक्ष देने वाला, भोग देने वाला मंत्र है, समस्त व्याधियों को शांत करने वाला मंत्र है। और जो भी मनुष्य
मनुष्य, जो भी भगत इस मंत्र का जप करता है, उसके पास कभी भी यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस मंत्र को जप करने वाले के पास कभी मत जाना, उसको मृत्यु नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र नहीं शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है। इसलिए और कुछ करे न करे, सावन का तीसरा सोमवार यानी अधिक मास का पहला सोमवार ही है और इस दिन पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। कहते हैं कि जो भी मनुष्य मन में यह मंत्र को निरंतर रटता रहता है वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, उसके अंतःकरण में शिव और पार्वती का निवास हो जाता है। शिव पंचाक्षरी, शिव पंच तत्वात्मक मंत्र है और मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो कर लीजिए दोस्तों ये उपाय, और साथ ही साथ विष्णु भगवान को भी एक दीपक अवश्य जलाना है। अभिषेक कर सकते जो भी विष्णु भक्त हैं वो एकादशी की विधि के तरह ही इस दिन भोलेनाथ का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करके शिव पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। अधिक मास है, कुछ करे ना करे, विष्णु भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी का घर में वास होगा, धन लाभ के योग बनेंगे। जो पूजा का मुहूर्त जानना चाहते हैं, अष्टयाम मुहूर्त में दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी देख सकते हैं और उसी अनुसार आप चाहें तो पूजन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।